आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्थ नॉट वर्थ पे। और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Creta 2024 के 30,000 किलोमीटर होने के बाद कैसी परफॉर्मेंस है गाड़ी के अंदर, कोई कमी पेशी, कोई मेंटेनेंस, कहीं कोई खर्चा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी इस गाड़ी के 30,000 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बारे में। एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं सोच के कि मैं इसको लेह लद्दाख या हाई टेरेन में लेके जाऊँगा, जैसे कि मनाली, रोहतांग पास, इन जगहों पे, तो डेफिनेटली अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और गाड़ी ओवरलोडेड है तो इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ टास्क फॉर यू टू ड्राइव इट। क्योंकि मैं अभी जैसे थोड़े टाइम पहले गया हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि गाड़ी के अंदर अंडर परफॉर्मेंस आई है। मतलब मुझे भगवान के दर्शन हो गए थे एक दो बार, तो आप समझ सकते हैं अगर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो गाड़ी के अंदर पावर में कमी है। तो जो लोग स्पिरिचुअली अवेकन होना चाह रहे हैं और ऐसी जगह ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप ये वाला वर्जन लीजिएगा। नहीं तो आप टर्बो ले सकते हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के साथ आता है, नहीं तो डीजल, बेस्ड ऑन योर सिटी। ओवरऑल गाड़ी में, टायरों में, सस्पेंशंस में, सीट में, फ्यूलिंग इंजेक्टर्स में या किसी कोई नक्के के अंदर या फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सो थम्स अप टू Hyundai फॉर दिस। स्ट्रेस फ्री रही है। इतना लंबा सफ़र अगर मैंने तय किया तो डेफिनेटली आप लोग समझ सकते हैं कि इट हैज़ बीन नॉट अ प्लेजर ट्रिप ऑन दिल्ली रोड्स एंड NCR। तो ओवरऑल गाड़ी के पंचर भी अगर मैं देखूं तो एक बार हुआ है पिछले 2 सालों में। तो टायर वाइज भी जैकेट टायर्स जले हुए हैं गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। टायरों में मैं 35 PSI मेंटेन करता हूँ विंटर्स में, 33 समर्स में करता हूँ नाइट्रोजन, जस्ट इंश्योर कि एक स्मूदर राइड रहे और गाड़ी में फालतू के बम्स ना आए। उसके अलावा गाड़ी के अभी करंट एवरेज 13.9 दिखा रहा है। मैं इको मोड में गाड़ी चला रहा हूँ, यही मैं स्पोर्ट्स में लाऊंगा तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, बट अगेन इट विल बी हिट टू द पॉकेट। तो मैं वो सिर्फ SOS फीचर्स में ही चलाता हूँ, SOS सिचुएशंस में, नॉट इन फीचर्स। एनीवे, सो पीपल हु हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कार आप मुझे बताइएगा। अगर आप अभी सोच रहे हैं क्रेटा, देखिए क्रेटा हमेशा से ही एक हॉट सेलिंग कार रही है और रहेगी। आज भी रोडों पे इसकी है प्रेजेंस। तो आप ये अगर सोचते हैं कि मैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मार्केट में आ चुकी हैं, बट अगेन बेस्ड ऑन Hyundai आफ्टर सेल सर्विस का कोई जवाब नहीं। आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू टोयोटा। और अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं इस गाड़ी में तो Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस तो टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छे से बात करते हैं, गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आती नहीं है। सर्विस के टाइम पे ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं सर्विस की। अब जो जैसे कि 30,000 किलोमीटर मेरी चल गई है कार, तो मैं इसकी सर्विसिंग ड्यू है, तो मैं इसका सर्विस का वीडियो ज़रूर आप लोगों से डालूंगा कि एक्चुअली जब आपकी फ्री सर्विस ख़त्म हो जाती है तो आपको अपनी गाड़ी के अंदर क्या खर्चा आता है आपकी पहली पेड सर्विस में, क्या कोई पार्ट्स, क्या कोई अपार्ट फ्रॉम दैट एयर फिल्टर एंड AC फिल्टर, उसके अलावा कोई और दिक्कत परेशानी इंजीनियर खोल के बताएगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर अपडेट करूँगा। बाकी ब्रेक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, गाड़ी की जो एक क्रूज़, एक कंफर्ट रहा है फैमिली के साथ लंबे ट्रैवल पे 7 घंटे 8 घंटे के स्ट्रेच पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे कि गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे, दिल्ली में 43 डिग्री टेम्परेचर है, तो मैंने सीट वेंटिलेशन ऑन कर लेता हूँ ताकि डेफिनेटली मेरी स्वेटिंग ना हो और सीटें भी ठंडी रहें। तो गाड़ी के अंदर अगर हम ये सब फीचर्स देखेंगे जो मर्सिडीज़ बीमर में आते हैं, तो ये गाड़ी के अंदर वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। डेफिनेटली इट हैज़ अ प्राइस टैग, बट दे डू परफॉर्म वेल एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं यही वाला वर्जन तो ज़रूर इस वर्जन के अंदर आप देखिएगा कि अगर आप पूरी फैमिली को बिठाते हैं, लगेज पर लगाते हैं, पूरी गाड़ी नेक टू नेक, तो थोड़ा सा पहाड़ों पे आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। जैसे कि स्टीप चढ़ाई, उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। स्पोर्ट्स मोड में ही चढ़ाएं और थोड़ा ध्यान रखें ड्राइव करते हुए। उसके अलावा गाड़ी के अंदर मैंने कुछ एसेसरीज़ ऐड ऑन नहीं कराई है, सारी गाड़ी ऑलरेडी फुली लोडेड आई थी। तो देयर इज़ नो नथिंग व्हाटसोएवर दैट आई गॉट एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम दी स्क्रीन गार्ड एंड ऑल। और कोई और आप लोगों के क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं। बाकी अगर मैं गाड़ी की ओवरऑल लुक के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली बम्पर दिखता है तो इट्स लाइक अ प्रॉपर SUV फील, और गाड़ी काटने में बहुत इजी है। इट्स अ कार फॉर ऑल ह्यूमंस, एज एन ओल्ड एज भी ले सकते हैं, फीमेल्स भी चला सकती हैं।
और बच्चे जिनके पास लाइसेंस है, इट इज़ क्वाइट ईजी टू ड्राइव. सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड कार. और अगर आप इसके लोअर वर्जन में जाना चाहते हैं तो यही फीचर्स वेन्यू में अवेलेबल हैं, और आई थिंक और ब्रांड्स में भी अवेलेबल हैं. बट चूँकि मेरे पास हुंडई है तो मैं हुंडई के बारे में ही बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू. So I'm quite satisfied with the performance of the car, the brand of the car, the after sale service of the car. So overall it is a thumbs up. stress free चीज़ है, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए. और डेफिनेटली गाड़ी अगर वर्कशॉप पे नहीं जा रही तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर इसकी मेंटेनेंस है. So anybody has any questions, please feel free to call me, let me know on my Instagram and as well as my YouTube channel. I'll be happy to assist you. And happy driving, and take care of yourself.